हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खूब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जिया सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और अच्छी सी वीडियो, एक बढ़िया सा टॉपिक लेके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्लास 11th में आए हैं उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा होगा अपना सेट करके, और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा होगा। उस टॉपिक का नाम है डी मॉर्गन लॉ करके। आईआईटी में भी सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो इसके जो कॉन्सेप्ट या डी मॉर्गन ने क्या बोला था उसके ऊपर आईआईटी में सवाल पूछे जाते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ की आप लोग आज बात करने वाले हैं। अब लोग ये बात करने वाले हैं कि डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ क्या होता है ना। तो मैं लिखा हुआ है सब सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, मतलब बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगा कि डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो जो 11th क्लास में आया है, 11th क्लास में पहला चैप्टर सेट में सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, डी मॉर्गन लॉ के बारे में। ठीक है ना। चलो जी। अब डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, तो मैंने वो लिख लिया था पहले से कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम लेके आपको समझा दिया है कि जैसे ये पूरा आपके पास सेट है, उसके अंदर दो सेट बनाए ए और बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जहां पे ए और बी दोनों मिलके आएंगे और उनका कॉम्प्लीमेंट है। उनका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़कर बाकी सारा पार्ट अपन लोगों ने शेड कर लिया। जो शेड हुआ पार्ट है वो कहलाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या उसी को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इधर भी देखो, इधर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला कॉमन पार्ट को छोड़ के जितना वाला पार्ट है उसका जो बचा हुआ है वही कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। चलो अब बच्चों इसका जल्दी से आप लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ कराने से पहले ना मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं जो आपको ख्याल रखना है। जैसे अगर आपको किसी भी सवाल में ये प्रूफ करना है कि ए वाला सेट जो है वो बी वाले के बराबर है या ए इज इक्वल टू बी है, जब भी कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको दो चीजों को बराबर दिखाना है, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप बस याद रखो क्या क्या करना होता है। तो उसके लिए पहले आप क्या कर लो, आप लेट कर लो कि x बिलोंग्स टू ए है। आप लेकर चलो कि x जो है वो बिलोंग्स टू ए है, और ये प्रूफ कर दो कि x बिलोंग्स टू बी हो गया। मतलब आप ये लेके चल रहे हो कि x बिलोंग्स कर रहा है ए को, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स कर रहा है बी को भी। तो इसका मतलब आपको यहां से क्या मिलेगा कि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो पहला ले लेता हूं। फिर आप क्या करो, आप लेट कर लो y बिलोंग्स टू b, और ये लेके चलो और आप प्रूफ कर दो कि x बिलोंग्स टू बी है। आप लेकर चले कि y बिलोंग्स टू बी है, और आपने प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स टू बी आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको सॉरी, यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स टू a है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि b इज अ सबसेट ऑफ a, है ना। ऊपर से मिला a सबसेट ऑफ b है, यहाँ से मिला b सबसेट ऑफ a है। तो a और 1 और 2 से बोला जा सकता है कि a और b आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब भी आपको दो चीजों को आपस में इक्वल शो करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि पहला x बिलोंग्स टू करके चलो, प्रूफ कर दो कि y वाला बिलोंग्स टू वही आ रहा है, सॉरी x वाला बिलोंग्स टू वही आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है। अब y बिलोंग्स टू b लेके चले और प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स टू a आ रहा है। तो जब पता चलेगा कि a b का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो देन आप प्रूफ कर दोगे कि जो ए है वो बी के बराबर हो जाएगा। एक तो ये वाली बात ख्याल रखनी है। एक और बच्चों बच्चों ख्याल रखना, जैसे मान लो कि कहीं पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इतना पता है, यूनियन है तो बीच में क्या आ जाता है और। तो अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से बच्चों अगर कहीं पे होगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अगर यूनियन है तो और आया, और इंटरसेक्शन है तो एंड आया, लेकिन साथ कौन होना चाहिए, बिलोंग्स। अब आती है मुश्किल वाली चीज, समझना बात को क्या कहना चाहता हूं, सुनो। अगर लिखा हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर लिखा हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो ख्याल रखना बच्चों, अगर डज नॉट बिलोंग्स के साथ यूनियन आ जाए, अगर डज नॉट बिलोंग्स के साथ यूनियन आ जाए तो अब और को शो नहीं करेगा,
अब शो किसको करेगा, एंड को। तो आप इसको लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा, यूनियन डज नॉट के साथ आ रहा है तो बीच में कौन आएगा, एंड। ऐसे ही मैं इसको यहां लिख देता हूं। और अगर मान लो कहीं लिखा है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर डज नॉट के साथ इंटरसेक्शन आएगा तो उसका मतलब होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो उसका प्रूफ करना बहुत आसान है ना। बात को समझना कि मैं आपसे क्या क्या बता रहा हूं। मैं इधर लिख देता हूं दोबारा से, सुनो। अगर अगर बिलोंग्स के साथ यूनियन है तो वो शो करेगा और को। अगर बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन है तो आएगा बीच में एंड। सुनते रहना। अगर डज नॉट बिलोंग्स के साथ यूनियन है तो बीच में आएगा एंड। और डज नॉट बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन है तो बीच में आएगा और। रट डालो, समझ जाओ, ऐसा कुछ होता है, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हुई होगी, ये भी समझ में आ गया। बस एक बात और देखो, फिर प्रूफ देख लेते हैं। देखो जी, अगर x बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट। या अगर x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा। ये कुछ चीजें जो आपको ख्याल रखना है, जो आपको समझना है। अब ये अगर समझ में आपको आ गया होगा चीजें ना, तो फिर अब प्रूफ करना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब चलो आप लोग उस बात का प्रूफ कर लेते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो जी, चलो पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं। सुनो सुनो, एक एक स्टेप समझ में आएगा कि, तो मैंने देखो, मैंने शुरुआत में लिखा हुआ भी है ना, मैंने लिखा हुआ भी है कि सबसे सॉल्व करने का आसान सा तरीका आपको सिखा रहा हूँ, इजी वे है ना, सबको समझ में आ जाए। देखो पहला क्या था, पहला था बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो प्रूफ करने वाले हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जब भी दो चीजों को प्रूफ करते हैं तो वो लेट करके करते हैं ना, लेट। चलो मैं लेट कर लेता हूं पहले कि लेट बच्चों x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब सुनो, अगर x बिलोंग्स कर रहा है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट को, तो x किसको बिलोंग्स नहीं करेगा? तो आप सिंपल बोलोगे सर x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। हाँ अभी तो बताया, देखो बच्चों, अगर वो कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। कोई चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब देखो, डज नॉट बिलोंग्स के साथ यूनियन आ रहा है, और डज नॉट बिलोंग्स के साथ यूनियन आए तो बीच में कौन आता है, एंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू। हाँ भाई, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स कर किसे रहा होगा? आप बोलोगे सर a का कॉम्प्लीमेंट। बढ़िया जी। और x डज नॉट बिलोंग्स टू b है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये बात समझ में आई। अब देखो, बिलोंग्स है और एंड है, बिलोंग्स है और एंड है। अगर बिलोंग्स के साथ एंड हो, अगर बिलोंग्स के साथ एंड हो तो वो इंटरसेक्शन को शो करता है। तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। लेके चले थे LHS वाला, मिल गया x RHS वाले के साथ, तो यहां से अपने को क्या मिला कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं इसको पहला। LHS वाला आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा लेट करते हैं वाई करके। चलो अब RHS वाला लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन है, सिंपल है, एंड को शो करेगा। तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा, है ना, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है? अच्छा, डज नॉट बिलोंग्स के साथ एंड है, डज नॉट बिलोंग्स के साथ एंड है। देखो जी, डज नॉट बिलोंग्स के साथ
डज नॉट बिलोंग्स के साथ एंड है तो बीच में क्या शो कर रहा है, यूनियन। बीच में क्या शो कर रहा है, यूनियन। मतलब क्या हो जाएगा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर y ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब y बिलोंग्स करेगा किसको, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। लेके चले थे वो, मिल ये गया, देन अपने को यहाँ से क्या मिला, अपने को इस कंडीशन से क्या मिला बच्चों पार्टी, कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मान लेते हैं 2। अब पहली और दूसरी से अपने को क्या मिल गया कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको डी मॉर्गन लॉ का जो पहला वाला है वो प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, कुछ स्टेप थे जो आपको पहले ही सिखा दिए हैं, उसका यूज करके आप लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा पहला वाला। चलो दूसरा वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, दूसरा वाला तो अब कर ही लोगे, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। दूसरे वाले में क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वही करते हैं प्रूफ। अब देखो जल्दी जल्दी होगा ना, ये लेट कर लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। डज नॉट बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन है ना। डज नॉट बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन है बच्चों। डज नॉट बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन किसको शो करता है, और को, है ना। तो आप यहां से बोलोगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। तो अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा तो इसका मतलब x बिलोंग्स करेगा a के कॉम्प्लीमेंट को, बिल्कुल सर। और x डज नॉट बिलोंग्स टू b है तो इसका मतलब x बिलोंग्स करेगा b के कॉम्प्लीमेंट को। अब देखो बिलोंग्स के साथ और है, और आप लोगों ने क्या सीखा है जी, अगर बिलोंग्स के साथ और आ जाए तो बीच में कौन आ जाता है, यूनियन। बीच में कौन आता है, यूनियन। तो यहां से क्या मिलेगा कि x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। देखो लेकर चले थे x को ये और कर दिया कि x इसके बराबर है, तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ले लेते हैं पहला वाला पार्ट। ठीक है, चलो जी दूसरा वाला पार्ट करते हैं, है ना। अब y वाला लेट करते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर बिलोंग्स के साथ यूनियन है, तो वो किसको शो करता है, और को। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि y बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अगर y बिलोंग्स कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट को तो y किसको बिलोंग्स नहीं करेगा, आप बोलोगे सर a को। और y अगर b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो किसको नहीं करेगा, b को। अब देखो बच्चों सुनना अच्छे से, डज नॉट बिलोंग्स के साथ और है, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। डज नॉट बिलोंग्स के साथ और है, और मैंने वो बताया कि अगर डज नॉट बिलोंग्स के साथ और आ जाए तो कौन आता है, इंटरसेक्शन। कौन आता है, इंटरसेक्शन। का मतलब हो जाएगा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और जब y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब y बिलोंग्स करेगा किसको, सर जी a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट को। लेकर चले थे वो, मिल गया ये। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब पहला वाला और दूसरे वाले को देखो, ये इसका सबसेट है, वो उसका सबसेट है। इसका मतलब अपने को यहाँ से क्या पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो आपको प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये चीज आपको डी मॉर्गन लॉ अच्छे समझ में आया होगा। देखो मेन चीज क्या है ना, डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो जाता है, उसके लिए बस ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो अपने को सीखना है। अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत काम की चीज है। जैसे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें ना, तो डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी बिलोंग्स के साथ यूनियन तो बीच में और, बिलोंग्स के साथ इंटरसेक्शन बीच में एंड। डज नॉट बिलोंग्स के साथ यूनियन है तो एंड आएगा, डज नॉट के साथ इंटरसेक्शन है तो और आएगा। और दो सेट को बराबर कैसे शो करते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करने की कोशिश करी और वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और भी ऐसे लेक्चर आपके सामने लेते आएंगे।
जहां आपको कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं और प्रूफ करना और आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक ख्याल रखें अपना, मेहनत करते रहें, टाटा बाय बाय।